पावर इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। ये शब्दों का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको पावर मिलती है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको पावर जीतनी पड़ती है। सोचिए, एक दिन आप अचानक पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। आपके हाथ में होते हैं लाखों लोगों की जिंदगियां, उनके डिसीजंस और उनका फ्यूचर। हर डिसीजन, हर मूव, हर एक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं असली पावर क्या है और शासक बनने का मतलब क्या होता है? इस एपिसोड में हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। असली पावर को पाना और उसे मेंटेन करना कैसे होता है। रूलिंग सिर्फ एक पोजीशन या टाइटल का नाम नहीं है। रूलिंग का मतलब है अपने डिसीजंस से एक पूरे समाज की डायरेक्शन तय करना। आप सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देते, आपके डिसीजंस लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, उनकी तकदीर को मोड़ सकते हैं और पूरा समाज को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। जब आप पावर में होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। उस वक्त आप उस समाज के दिल और दिमाग बन जाते हैं। और पावर का मतलब सिर्फ फियर, डोमिनेंस या टिरनी से रूल करना नहीं होता। पावर का मतलब होता है ट्रस्ट, लॉयल्टी और अपने लोगों के साथ जुड़ना। जब आप पावर में होते हैं तो आपके पास सब कुछ होता है। पावर का मतलब है कंट्रोल, लेकिन यह कंट्रोल सिर्फ लॉज और फोर्स से नहीं आता, बल्कि ये आपके विजन, डायरेक्शन और पर्पस से आता है। आपके पास इतनी ताकत होती है कि आप कुछ भी बदल सकते हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, कल्चर हो या लोगों का थिंकिंग। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता। शासक बनने के लिए सिर्फ पावर की जरूरत नहीं होती, इसके लिए एक विजन, स्ट्रैटेजी और सही थिंकिंग भी चाहिए होती है। आपके सामने कई चैलेंजेस आएंगे। आपके एनिमीज आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट अक्सर अंदर से आता है। अपने लोगों का ट्रस्ट और सपोर्ट खो देना यह सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। पावर पाने के लिए आपको सिर्फ अपने ओपोनेंट से नहीं लड़ना पड़ता, बल्कि आपको अपने लोगों के दिल में भी जगह बनानी पड़ती है। हर शासक का अपना एक तरीका होता है। कुछ शासक अपनी पावर को फियर से कंट्रोल करते हैं, कुछ लॉयल्टी और ट्रस्ट के थ्रू अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करते हैं, कुछ अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर रूल करते हैं, तो कुछ अपने डिसीजंस और आइडियोलॉजीज से लोगों का दिल जीत लेते हैं। लेकिन क्या एक अच्छा शासक सिर्फ ऑर्डर्स देने वाला होता है? नहीं। एक सच्चा शासक वो होता है जो अपने लोगों की नीड्स, उनकी थिंकिंग और उनकी एस्पिरेशंस को समझता है। वो सिर्फ एक रूलर नहीं, एक गाइड भी होता है जो फ्यूचर को शेप करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शासक अपने लोगों को कैसे यूनाइट रखता है? यह पावर सिर्फ लॉक्स और चेन्स से नहीं आती, बल्कि ये उस ट्रस्ट से आती है जो शासक अपने लोगों में बनाता है। वो अपनी एस्पिरेशंस को अपने लोगों के सपनों से जोड़ता है और इसी वजह से उसे पावर मिलती है। जैसे पुराने समय में किंग्स अपनी प्रजा से जुड़ते थे, वैसे आज भी रूलर्स को अपने सिटीजन्स के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है। आज के समाज में हम कई तरह के रूलर्स देखते हैं। कुछ पॉलिटिकल जायंट्स होते हैं जो इलेक्शंस जीतकर पावर में आते हैं, तो कुछ डिक्टेटर्स होते हैं जो आर्मी और पुलिस के जरिए रूल करते हैं। लेकिन एक सच्चा शासक वो होता है जो अपने लोगों के साथ चलकर उन्हें अपने डिसीजन मेकिंग में पार्ट बनाता है। एक सच्चा शासक सिर्फ लॉयल्टी नहीं मांगता, वो अपनी एक्शन से उसे कमाता है। आज के टाइम में शासक की रोल बदल गई है। एक समय था जब किंग्स के पास बिना किसी प्रतिक्रिया के अनलिमिटेड पावर होती थी, लेकिन अब डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और मीडिया के जमाने में पावर का गेम थोड़ा अलग है। आज के शासक को अपनी पब्लिक इमेज, मीडिया और पब्लिक ओपिनियन के साथ डील करना पड़ता है। आज के लोग सिर्फ एक पैसिव क्राउड नहीं है, वो एक सोचने वाला और एक्टिव फोर्स बन गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के शासक पुरानी ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं और अपनी पावर को अपने लोगों के बीच मेंटेन कर सकते हैं? जवाब है हाँ। आज भी पावर को मेंटेन करने का रास्ता वही है, अपने लोगों का ट्रस्ट जीतना, उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करना और उनके इश्यूज सॉल्व करना। इस एपिसोड में हमने रूलिंग और पावर को समझने की कोशिश की है। हमने जाना कि शासक बनने का मतलब सिर्फ पोजीशन पाना नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है।
ये जिम्मेदारी अपने लोगों का ख्याल रखना, उनका ट्रस्ट जीतना और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक शासक अपनी पावर कैसे पाता है और उसे मेंटेन करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज जरूरी होती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर पर।